बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन देखी थी और उसके 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारे स्टेप्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले जो लास्ट स्टेप डिस्कस किया था वो था हमारा डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। आज हम पढ़ेंगे राइट द प्रोग्राम, यानी हम प्रोग्राम को एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप हमारा होगा राइट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की राइटिंग कंप्लीट करनी है। जब हम राइट द प्रोग्राम पे आएंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की कन्वर्जन क्या है कि इसको राइट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम आर रेफर्ड एज सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कोई हमने लैंग्वेज सेट करनी है कि हम इसको किस लैंग्वेज के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, बाइनरी में, या हम हाई लेवल लैंग्वेज में से पुट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो हमने इसका सिंटैक्स यानी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जब हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी प्रोग्राम की राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। राइट द प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हमारी कोडिंग है, यानी हम अपने प्रोग्राम के लिए कोई एक बेसिक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। देन आपका है 6 नंबर पर आता है टेस्टिंग, टेस्ट एंड डीबग। टेस्टिंग हम करते हैं जब हमने प्रोग्राम राइट कर लिया, अब उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। इस स्टेज पे आकर हम इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम को और उसको टेस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम टेस्टिंग वन टाइम टेस्टिंग करें और उसको इम्प्लीमेंट करने पे चल पड़ें। ऐसा नहीं है। हम टेस्टिंग करेंगे तो एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम को सेवरल टाइम टेस्ट करेंगे और उनका जो रिज़ल्ट्स हमारे पास सेवरल टाइम टेस्टिंग के जो हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो हमने टेस्ट किए हैं कौन सा टेस्ट हमारा बेस्ट वन है, किसके रिज़ल्ट्स हमारे पास ज़्यादा अच्छे आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमारे रिज़ल्ट हमने ये भी देखना होता है कि वो हमारे डिज़ायर के मुताबिक यानी हमारी डिमांड पूरी कर रहे हैं या नहीं। अगर वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करें तो हम उनको बार बार टेस्ट करेंगे या उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। इसी तरह जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी आ रही होती हैं। जब प्रोग्राम के अंदर एरर को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहते हैं, बग। और इसका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोग्राम में से एरर को फाइंड आउट करते हैं और रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। तो 3 टाइप्स की एरर आती हैं जब आप प्रोग्राम को टेस्ट और डीबग कर रहे होते हैं: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। इसका एक अलग क्वेश्चन है, जब हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर इनकी डिटेल में भी जाएंगे। अगला स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 7, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब हमने नंबर 6 पे टेस्ट किया और उसमें से एरर्स निकालें, जो भी एरर थी आपके प्रोग्राम में। अब हमारा जो 7 स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी साइट पे डालेंगे। थोरोली टेस्टेड होने के बाद उसे साइट पे डालेंगे और इंस्टॉल करेंगे। यानी आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आपने प्रॉब्लम में या कोई भी चीज़ आपने डेवलप की, कैलकुलेटर बनाया, तो वो मार्केट में आना है। यानी इस जब इम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि उसको मार्केट में लाना, जनरल पब्लिक के हाथों में वो आ गई चीज़ आपकी। अब जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे उसको, इसके बाद आपके पास रिजल्ट्स, व्यूज़, कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि ये जो चीज़ डेवलप की गई, कैलकुलेटर बनाया गया, कैसा था। अब यानी पब्लिक के व्यूज़। तो इम्प्लीमेंट में क्या है, वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थोरोली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट ऑन इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। यानी जहाँ इसने यूज़ होना है वहाँ इसको, यानी जिस एरिया का मतलब है जिस पब्लिक के लिए बनाया गया है, वो मार्केट में आ जाएगा। दिस इज़ नॉन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। नंबर 8 पे है मेंटेन एंड अपडेट। यानी अब आपने जो चीज़ बनाई है उसको मेंटेन भी रखना है, यानी प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करने के बाद आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेन और अपडेट करना भी आपका ही काम है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो
डे बाय डे वो उसकी मार्केट डाउन होते जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो मेंटेनेंस में, प्रोग्राम मेंटेनेंस ये ऑन गोइंग प्रोसेस है किस चीज़ का, अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करने का, चाहे वो कलर का हो, शेप का हो, या उसकी मेमोरी का हो, या उसमें कोई नई इंस्टॉलमेंट का हो। अब एक कैलकुलेटर ड्रॉ आपने डिज़ाइन कर दिया, लेकिन अब वो कैलकुलेटर आपने डिज़ाइन करने के बाद छोड़ दिया, आपने उसको देखा ही नहीं, आपने उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की, ना उसके कलर की ना उसके साइज़ की ना उसके अंदर जो कीज़ हैं, बटन्स हैं उसकी की। तो कोई और कंपनी मार्केट में अपना कैलकुलेटर डेवलप करेगी और वो उससे बेहतर क्वालिटी का होगा, तो फिर आपका जो आपने जो डिज़ाइन किया था वो मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल्स की भी आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मोबाइल्स में आपके पास मोबाइल, ये नहीं कि मोबाइल एक दफ़ा आ गया, फंक्शन तो वही है जो पहले वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्या होता है डे बाय डे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन होती रहती है। कलर चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, बॉडी चेंज कर दी, कोई ऐप उसके अंदर नई कोई एप्लीकेशन डाल दी। तो ये सारी क्या है, वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो भी आपने प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस डेवलप की थी वो सक्सेस नहीं रहेगी। देन आप लास्ट पे डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, मेंटेन और अपग्रेडेशन भी आपके साथ। डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके साथ एक चिट होती है, एक छोटी सी बुक होती है, और वो बुक किस चीज़ की है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी चीज़ की। अब हम लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो लैपटॉप को यूज़ कैसे करना है, उसके पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उस बुक के अंदर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। ये एक यूज़र गाइड होती है जो यूज़र को गाइड करती है कि आपने किसी चीज़ को कैसे यूज़ करना है। कोई अब छोटी सी एक बॉटल सिरप की हम परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर उसके प्रिकॉशंस भी मेंशन होते हैं। उसके अलावा उसका यूसेज भी मेंशन होता है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, या इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, बच्चों से इसे दूर रखना है, टेम्परेचर इसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में आती हैं। ये नहीं, डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम, एल्गोरिथम, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजिंग। तो ये यूज़र के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आपका यूज़र उस चीज़ को यूज़ कर रहा है और वो टोटली उस पर रिलाई कर रहा है। ये यानी यूज़र की गाइड है ये। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 4 स्टेप्स को डिस्कस किया था, और अब रिमेनिंग स्टेप्स को हमने दूसरे वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली लर्न कर लेना है।